माता दी, हर हर महादेव। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब माता काली की कृपा आपको प्राप्त होती है तो आपको उनका त्याग करना चाहिए। यह केवल माता काली की कृपा की ही बात नहीं है। अगर किसी भी देवी देवता की सेवा आप करते हैं तो आपके ऊपर ये सब चीज़ें लागू होती हैं कि आपको किन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए समय से। अगर आपको उनकी कृपा चाहिए, आपको उनके दर्शन चाहिए। तो जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो खासकर माँ काली के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। आपको और भी देवी देवता उनके बारे में भी आपको समय समय पर बताती रहूंगी। तो जो माता काली हैं वह सबको पता है कि माँ जगत जननी है, माँ का उग्र रूप है। माँ जो है सृष्टि और ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए रखती हैं। और या यूं भी कह लें कि माँ अपने गर्भ में इस पूरे चराचर जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को माँ ने अपने गर्भ में स्थित कर रखा है। जब भी हम माँ को पुकारते हैं, सच्चे मन से पुकारते हैं, तो माँ हमारी पुकार ज़रूर सुनती हैं, क्योंकि हम माँ के ही तो बच्चे हैं, हम माँ के ही गर्भ में तो बैठे हैं। और जब बच्चा माँ के गर्भ में कुछ भी छोटी से छोटी अगर कुछ भी हरकत करता है या छोटी से छोटी वेदना बच्चे को होती है माँ के गर्भ में, तो माँ परेशान हो जाती है। वैसे ही माता काली हैं। इसलिए जब माता काली को कोई भी बच्चा पुकारता है, चाहे वह माँ की पूजा करे चाहे वो ना करे, लेकिन माता काली उन सभी पर अपनी कृपा जरूर करती हैं। जो माता काली के विशेष भक्त हैं उन पर तो माता काली की विशेष कृपा होती ही होती है। हर दिशा से माँ उनके रास्ते खोलती है और उन पर आ रही विपदा संकटों को सबको दूर करती हैं। और पल पल माता काली रक्षा का दायित्व भी अपने ऊपर ले लेती हैं। अपने भक्तों का, अपने बच्चों का इतनी करुणामयी है माता काली। लोग कहते हैं कि माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, माता काली को घर में नहीं बिठाना चाहिए, माता काली को शमशान में पूजना चाहिए, घर में नहीं पूजना चाहिए। मैं तो यही नहीं कहती कि माता काली को घर में ना पूजे, क्योंकि माता काली जो शक्ति है ना, माता काली की जो भक्ति है ना, वो ना सरल है और ना ही बहुत मुश्किल। पर हाँ, माता काली की सेवा करना हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि माँ ही अगर चाहती होगी तो माता काली अपनी सेवा आपसे खुद कराएगी। नहीं तो आपकी खुद की इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप माता काली की सेवा करें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो माता काली खुद अपनी सेवा से आपको दूर कर देती है। माता काली की कृपा के बारे में क्या बात करूं? माता काली का एक अंश मात्र की कृपा के बारे में भी बात करूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस भक्त के ऊपर, जिस बच्चे के ऊपर माता काली की कृपा हो जाती है, उसकी 100 पीढ़ी भी तर जाती हैं। वो भी माँ की कृपा का पात्र हो जाता है, क्योंकि उस भक्त की वजह से उस भक्त के वंश में भक्तिमय हो जाता है और उसका अंश हर एक बच्चे के अंदर, हर एक पीढ़ी के अंदर उत्पन्न होता है, जिस पर माता काली की विशेष कृपा होती है। और माता की कृपा हर किसी को नहीं मिलती। कुछ ही गिने चुने लोग को माता काली की कृपा मिलती है, या जिन पर माता काली कृपा करती है। उनमें से माँ जो है अपने दर्शन भी देती हैं उन बच्चों को, अपने चरणों में माता काली स्थान भी देती हैं। ऐसी क्या ही चीज़ है जिनका हमें परित्याग करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने इन बातों का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने भय का त्याग कर देना चाहिए। हमारे अंदर अगर भय है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर हम डरते हैं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हम किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाते, हम दुखों को देख नहीं पाते, हमारे अगर कोई परिस्थिति खड़ी हो जाए तो हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो जो भक्त अपने आत्मविश्वास को जगाकर माता काली की सेवा में लग जाता है और वो यह सोचता ही नहीं है कि आज क्या होगा या कल क्या होगा, या मैं कैसे रहूँगा और कैसे जीऊँगा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, क्या कोई और खड़ा होगा? क्योंकि जब माता काली की सेवा करते हैं तो पूरा जगत, पूरा परिवार, रिश्तेदार सब खिलाफ हो जाते हैं। उस समय हमारे अंदर जो भय है वह और भी बढ़ जाता है।
हमारा हमसे परिवार छूट रहा है, तो हमारे अंदर इतना सारा भय हो जाता है, सब रिश्ते नाते हमसे छूट रहे हैं, हम दुनिया से अलग हो रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ हमारे साथ होने लगता है। तो जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, हम अपने अंदर के भय को खत्म करने लग जाते हैं, तब माता काली का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है। जब माता काली का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है तो माता काली की कृपा से हमें मिलने लग जाती है, और जब माता की कृपा हमें मिलती है तो सब जगत क्या पूरा ब्रह्मांड भी हमारे साथ हो जाता है। लेकिन शुरुआत में आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, तो आपको अपने भय का नाश करना पड़ेगा। फिर माँ आपके जीवन की नैया की डोर खुद पकड़ लेती है। दूसरा, जो व्यक्ति अपने विषय विकारों का त्याग कर देता है, जैसे आप कोई व्रत रखते हैं या आपने कोई माता काली का व्रत रखे हैं, चाहे आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, उसमें आप किसी वस्तु विशेष का त्याग कर देते हैं, या अपने बुरे आचरण का त्याग कर देते हैं, या आपको चाहिए कोई ना कोई विशेष चीज जो आपको बहुत अधिक पसंद है, आप उसे त्याग कर देना चाहिए उन दिनों में। तो माता इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। माता काली, आपने जो भी बलिदान दिया है अपनी उस चीज का, माता को उससे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है। माता काली आप पे कृपा कर देती हैं, और यह कृपा थोड़े ही दिन नहीं होती है, कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर होती है। आपको किन चीजों का परित्याग कर देना चाहिए? आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास का त्याग करना पड़ेगा। यानी आपको माँ पर विश्वास तो करना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर 100 भी रुकावटें आ रही है ना, आप उन्हें माँ के विश्वास पर छोड़ते हुए, माँ तू ही देख, तू ही संभाल, मैं कुछ नहीं हूँ माँ, ये तो सब तेरी ही लीला है माँ, ये तो तेरी परीक्षा है, और इन परीक्षा को मैं पास जरूर होऊंगा, मैं इन परीक्षा में खरा उतरूंगा। यह विश्वास आपको माता के प्रति होना चाहिए। आपके अंदर माँ के प्रति अविश्वास नहीं है, आप अपने भरोसे को त्याग नहीं करके आगे बढ़ रहे हो। माता काली की विशेष कृपा आप पर पड़ गई है, और जब माता काली की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ गई है तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आपकी हर इच्छा, कुछ भी हो, आप माँ से चाहते हो तो वह आपको जरूर मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपको किन चीजों का त्याग कर देना चाहिए? आपको अपने अंदर बुरे आचरण का त्याग कर देना चाहिए। जैसे आपको छल कपट नहीं करना है, आपको निंदा नहीं करनी है, किसी के ऊपर आपको अत्याचार नहीं करना है, किसी भी जीव के प्रति आपको अत्याचार नहीं करना, वह इंसान का दुख नहीं, दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपके अंदर यह गलत मानसिकता है तो उसका त्याग आप जरूर करें, पर स्त्री का गमन आपको छोड़ना है। जब आप ये सब छोड़ देते हैं तो आप एक ही ऐसे व्यक्ति के प्रति अपना प्यार रखते हो, एक ही ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने सारे भाव रखते हो, तो माता काली के आप लाडले बन जाते हो, क्योंकि अपने गलत आचरण छोड़ दिया आपने। माता से जुड़ने के बाद आप ये सब चीजें गलत छोड़ रहे हो। आप जिससे जुड़े हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके पति हो, आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आपको उसमें बदनामी मिले। आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की निंदा करके ना बुरे आचरण और उसके पापों को भी आप ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए आपको यह नहीं करना है। आपके अंदर जब नकारात्मक विचार आए तो उनको आप त्यागने लग जाते हो, तो आप माँ के चरणों से जुड़ जाते हो। आपको माँ अपने चरणों में बिठा लेती है, आप पर माँ की कृपा पूरी प्राप्त होती है। आप चाहे माँ की पूजा सेवा समय से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ फिर भी आपके साथ रहती है, आपका उद्धार करती है, आपको सही रास्ता दिखाती है माता काली। किसी की पूजा सेवा की भूखी नहीं है माता काली, वो तो प्रेम की भूखी है। माँ को रिझाने के लिए हम माँ को भोग लगाते नहीं हैं, ये तो अपनी संतुष्टि के लिए हम माँ को भोग लगाते हैं। माँ को तो चाहिए सच्चा भाव, माँ को चाहिए आपसे प्यार। आप कहोगे, आप मंदिर जाते हो, माँ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आप किसी का दिल दुखाते हो तो क्या माँ प्रसन्न होगी?
तो आप किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। तो माता काली आपके साथ रहती हैं और आपका गलत माता काली कभी भी होने नहीं देती। मैंने अभी आपको यही सब बताया कि आपके साथ ये सब होता है, तो ये माँ की ही इच्छा है और आप में ये गुण हैं अगर त्याग करने के, जो मैंने अभी बताए, तो माता काली के प्रिय भक्त आप बन जाते हो, माता काली के लाडले आप बन जाते हो और माता काली की विशेष कृपा आप पर होती है। आप इतना कर पा रहे हो, वरना इस कलयुग में कोई नहीं करता है। माता काली की पूजा माता काली की पूजा इतनी आसान नहीं है। हर बच्चा माता काली की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चा अपने आचरण को इस कलयुग में अच्छा नहीं बना करके रख सकता। चाहे माता काली हो या माँ दुर्गा या कोई भी देवी देवता हो, अगर आप उनकी सेवा अच्छे अच्छे आचरणों को बना करके रखते हैं, अच्छे अच्छे से करते हैं, तो फिर आप में वो गुण आते ही आते हैं जो आपके विशेष देवता में होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माता काली ज़रूर लिखें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।